Ira Khan is all set to get married to her fiancé Nupur Shikhare. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान यानी ख़ासकर मुसलमानों के अंदर एक गैरत डाली हुई है कि जब उनकी माँ बहन के मुतालिक कोई बुरा भला कहता है तो उसके बाप भाई को गुस्सा आता है। लेकिन कुछ हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान भी हैं जो ज़रा भी गैरत नहीं रखते। इनमें खास तौर पर वो लोग शामिल हैं जिनका ताल्लुक बॉलीवुड से है। आमिर खान एक ऐसा बंदा है जिसे लोग बॉलीवुड का एक अच्छा इंसान समझते हैं, लेकिन अगर इनके घर का माहौल देखा जाए तो वो कुछ और ही बताता है। बॉलीवुड में ऐसे और भी अदाकार हैं, लेकिन आमिर खान की बात खास तौर पर इसलिए करते हैं क्योंकि इसने हज भी किया हुआ है। वहाँ पर वो पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन तारिक जमील और मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के साथ भी मुलाकात कर चुका है। यहाँ पर जाकिर नाइक ने हया के मुतालिक बयान किया है, जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। एक तकरीब के दौरान एक हिंदू औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए कहती है कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर कमतर क्यों बनाता है। Why does Islam degrade women by keeping her behind the veil? Isn't a Hindu woman modest in her shalwar kameez? डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनने से पहले आपको बताते चलें कि ये एक तल्ख हकीकत है कि अक्सर मुसलमान औरतों को भी ऐसा ही लगता है कि हमें पर्दे में रखकर नीचा समझा जाता है, यानी कि कमतर समझा जाता है। इसलिए अक्सर ऐसे सवालात हमें गैर मुस्लिमों के मुंह से भी सुनने पड़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि हया का लेवल भी मुल्क दर मुल्क बदलता रहता है। फर्ज करो अगर आप अरब ममालिक में हो तो वहाँ पर गैर औरत यानी नामहरम औरत को घूरना सख्त मना है। उनका हया का लेवल और है। जब कोई औरत को घूरता है तो बेहयाई समझी जाती है। इसके बरअक्स अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में घूरना बेहयाई नहीं समझी जाती। यहाँ पर इंडिया में जब किसी औरत को टच करोगे तो वो बेहयाई समझी जाएगी। तो इसलिए जब अक्सर वो मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। Now today if we analyze the modesty level of a human being, it differs depending upon the surrounding they live in. There are certain Muslim countries in the Arab land who say that if anyone looks at a woman or stares at a woman, it is considered immodest. In India, as long as you don't touch a woman, you are modest. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी ममालिक का मिसाल भी दी कि कुछ मगरबी ममालिक हाथ मिलाने को बेहयाई नहीं समझते। अगर वहाँ पर हाथ ना मिलाओ तो लोग बुरा मनाते हैं। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं कि अगर किस भी कर रहे हों तो वो बुरा नहीं मानते, यानी इस लेवल तक वो इस बात को बेहयाई नहीं समझते। जब बाज बदबख्त ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर सब कुछ जायज़ है, कुछ भी बेहयाई के दायरे में नहीं आता। तो इन सब से डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये साबित करने की कोशिश की है कि हया हर मुल्क में अलग अलग समझी जाती है। In some of the Western countries, if a man shakes hands with a lady, it is modest. In other Western countries, if you kiss a woman, that is modesty. If you go beyond kissing, it is immodest. Some Western countries, as long as the men and the lady, anything they do, as long as they do willingly, it is modest. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद इस बात पर बात करते हुए कहा कि जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर लोगों ने मुझे कहा कि हिंदुस्तानी लड़कियाँ बेहया होती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका वाले ये कहते हैं कि इंडियन लड़कियाँ बेहया होती हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मैं हैरान हो गया, तो वजह पूछ ली कि कैसे। तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि वो लड़कियां साड़ी पहनती हैं और उनका सारा पेट नजर आता है। तो दरअसल अमेरिका में वो मिनी स्कर्ट पहनकर टांगे नजर आए तो बेहयाई नहीं समझते, और अगर लड़कियां साड़ी पहने तो उनका पेट नजर आता है तो उसे बेहयाई तस्वुर किया जाता है। इस तरह हिंदुस्तान में उल्टा है। यहाँ पेट दिखाना हया के दायरे में आता है, जबकि मिनी स्कर्ट पहनकर टांगे नजर आ जाएं तो फिर बेहयाई होती है। तो इससे ये सब जाहिर होता है कि हया का लेवल दुनिया में मुल्क दर मुल्क बदलता रहता है। The Indian women, when they wear the sari, they expose their belly. So according to the Americans, exposing the belly is immodest. So depending upon different people, the level of modesty keeps on changing. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुसलमान की हया यानी जो इस्लाम हुक्म देता है उसका जिक्र करते हुए कहा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है कि ईमान वालों कह दो जो मर्द हैं वो अपनी नजरें झुकाए रखें और अपनी हया की हिफाजत करें।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید پہلے مرد کی حیا کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد عورت کا۔ جب کسی بھی لڑکی پر نظر ڈالی جائے تو فوراً اپنی نظر جھکا لینی چاہیے۔ اگر پتہ نہ ہو اور غلطی سے لڑکی پر نظر ڈالی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن فوراً نظریں جھکا لینی چاہیے اور دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلی نظر آپ کا اختیار نہیں تھا، لیکن اگر دوسری نظر ڈالیں تو اس پر آپ کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Allah first speaks about the modesty for the man and then of the woman. Whenever a man looks at a woman, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. اس کے بعد اس طرح قرآن میں عورتوں کے متعلق بھی حکم دیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے سر کو کور کر کے رکھیں، نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی خوبصورتی کو نیم محرموں کے سامنے نہ لائیں، سوائے باپ، بیٹے اور بھائیوں کے۔ ان کے علاوہ اور بھی محرم ہیں جن کے سامنے اگر پردہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what appears ordinary off, and draw her veil, a head covering over the bosom, except in front of her father, her husband, her sons, and the big list of mahrams who she cannot marry is given. اس طرح عورت کے پردے کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا کہ پوری باڈی کو کور کر لینا چاہیے سوائے ان کے چہرے اور ہاتھوں کے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور بھی کئی مثالیں دی ہیں قرآن کے حوالے سے کہ قرآن عورتوں کے پردے میں کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیگر مذاہب سے بھی یہ ثابت کر دیا کہ تقریباً عیسائی اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی پردے کا حکم آیا ہوا ہے، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کی مذہبی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے۔ When Brahma has made you a woman, you should lower your gaze and should not look up. You should put your feet together and you should not reveal that which the garment and the veil conceals. یہ جو آج دیگر مذاہب کے لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کبھی بھی مذہبی کتابیں نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو ایسی بات کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مذاہب خود بھی پردہ کرنے کا حکم دیتے ہیں جس پر لوگ بالکل بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان جب قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو کہ آج کل بالی ووڈ کے مسلمان کر رہے ہیں۔ ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ صرف دنیاوی رنگوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، کوئی بھی یہاں پر بے حیائی کو اپنا کر آخرت میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو سیدھی راہ دکھ جائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین اسپیچز۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔